26 नवंबर 1949 यह वह दिन है जब आजाद भारत को अपना देश चलाने के लिए आधिकारिक रूप से एक दस्तावेज मिला जो भारतीय लोगों ने खुद के प्रति समर्पित किया। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि कानून की वो किताब थी जिसने यहाँ के लोगों का जीवन समृद्ध कर दिया और शुरू हुई भारत देश के विकास की रफ्तार जो आज 75 साल पर आकर खड़ी है। इन 75 सालों में क्या संविधान का अमल पूरी तरह से हुआ? क्या सरकारें संविधान की अमल पर खरी साबित हुई? क्या संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक विकसित भारत का सपना साकार हुआ? नमस्कार, मैं आंचल और आप सभी को संविधान दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस स्पेशल स्टोरी में इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढने का एक प्रयास करेंगे। भारत के इतिहास के पन्नों को हम पलट कर देखते हैं तो हमें अंग्रेजों का गुलामी भरा शासन और उनसे आजादी की एक सुनहरी सुबह नजर आती है। इस सुनहरी सुबह को एक ऐसा ही सुनहरा लाल मिला जिसने भारत का संविधान लिखकर देश को दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखा, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। हम सब जिन्हें संविधान के शिल्पकार भी कहते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है जो समता, बंधुता, स्वतंत्रता की बात करता है, राष्ट्रवाद, समाजवाद और लोकशाही को पुरस्कृत करता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि संविधान को अपनाए हमें 75 साल हो गए, लेकिन क्या हमने संविधान को पूरी तरह से अमल किया? क्या संविधान का मूल उद्देश्य सफल हुआ? तो धरातल पर हम जब जाकर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि संविधान का मूल उद्देश्य आज भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। समाज के अंतिम तबके तक विकास की धारा ले जाने का हमारा उद्देश्य आज भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। आज भी कई इलाकों में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है। हर एक तबके के विकास की बात सिर्फ एक सपना दिखाई दे रही है। यह वास्तविकता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी और विषमता की खाई को हम आज भी भर नहीं पाए हैं। उल्टा विषमता की यह खाई और भी गहरी हो गई है। मैं यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वह पंक्तियां जरूर याद दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा था कि बेशक भारत का संविधान एक सुंदर संविधान है, लेकिन संविधान को चलाने वाले या अमल में लाने वाले लोग अगर ठीक नहीं है तो यह संविधान कागज का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा। तो फिर अब किस प्रकार से संविधान के उद्देश्य को साकार किया जा सकता है? इसका जवाब है भारत के संविधान की जन जागृति की जाए। तो फिर इसका जवाब है कि भारत के संविधान की जन जागृति की जाए। इसका अभ्यास हर भारतीय को करना आवश्यक है ताकि हम हमारे हक, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर देश की प्रगति का हिस्सा बन सके, देश की प्रगति में योगदान दे सके। जय भारत, जय संविधान।